बड़म्बा चिनिकल पुनरुद्धार को नहीं आउ पाते आग को बढ़िला सरकारी पदक्षेप। आज कटक जिला बड़म्बा तहसिल अधीन बड़म्बा कोऑपरेटिव चिनिकल परिदर्शन आसीथिले समवाय चीनी शिल्प परिचालना कमिटीर अधिकारी सीएसआरए वृंद एवं अग्रणी चीनी शिल्प संस्था इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड आईपीएल कर्तृपक्ष। देखु अविभक्त कटक जिलार एकमात्र कृषि भित्तिक शिल्प ये आमर अस्मिता बारंबार आम प्रतिश्रुति देइथिलु। ए क्रम मुख्यमंत्री आमर मोहन चरण माझी आमर केंद्र मंत्री अमित शाह पाखरे कथा रखी अप्रूवाल करथिले। अमित शाह निर्देश रे आज जेतिकी अच्छी कागजर समस्त प्रक्रिया सारी डीपीआर प्रस्तुत चलची। खूब शीघ्र आपको कैबिनेट अप्रूवाल हवाक जाऊँगी। तेणुक आज विभाग कर्तृपक्ष एवं आईपीएल समस्त अधिकारी माने आसीथिले क्षेत्र परिदर्शन करी या पर आमे सब कलेक्टर ऑफिस आठगढ़ रे कलेक्टर अध्यक्षतार गोटे बैठक करूँ। सबू डिपार्टमेंट को डकाई एग्रीकल्चर ठू इरिगेशन ठू आरंभ करी जो मैंने जहाँ को लेकिन एटी किभली भाव में सुगार मिल वर्तमान चलो खाली सुगार मिल चलनी अनेक जहाँ विभाग कर्तृपक्ष आपण मैंने शुणवे समस्त को अनुध्यान करी अंचल भातहांडी पुणी थे किभली भाव में फेर और खूब शीघ्र चिनिकल प्रतिष्ठा हम से दिगरे आज आउ एक पाद आम आगे अच्छे। राज्य समवाय संस्थान अधिकारी आठगढ़ एआरसीएस स्थानीय तहसीलदार स्थानीय विधायक चिनिकल परिषद पुंखानुपुंख आलोचना करथिले। आखु चाष होइथिबा क्षेत्र परिदर्शन करी चाषी मानक सह आलोचना करथिले। आखु चाष नहीं अंचलवासी रहिथिबा आग्रह देखि संतोष व्यक्त करथिले केंद्रीय टीम। खूब शीघ्र कार्य आरंभ होई एक वर्ष भितर बायो सीएनजी प्लांट कार्यक्षम हेबा सह 1.5 ରୁ 2 वर्ष मध्य चीनी शिल्प कार्यक्षम हेबो बोली केंद्रीय टीम सूचना दैछथि। नेशनल शुगर फेडरेशन न्यू दिल्ली से आए हैं। ये अपेक्स बॉडी है कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री की और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये गाइड करती है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। जहाँ तक आपके प्लांट का सवाल है तो ये बंद पड़ा हुआ प्लांट था 13-14 साल से, जैसे हमारे एमएलए साहब ने कहा है। तो ये बंद पड़ा हुआ प्लांट जो है वो एक्चुअली नेशनल लॉस है और ये स्टेट का भी लॉस है। तो नेशनल फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो अपग्रेडेशन का प्रोग्राम चला रही है और हाल ही में 2 साल में अपना इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी हो गई सेंटर में, जहाँ अमित शाह जी उसको लीड कर रहे मंत्री बन के। स्टेट में ये अभी नए मुख्यमंत्री आपके आ गए हैं और ये एमएलए साहब, इनका इंटरेस्ट था कि जो बंद पड़ा हुआ प्लांट है बहुत सारा नुकसान हो रहा है और किसान खेती करना चाहते हैं गन्ने की। जहाँ तक गन्ने की स्थिरता है और इथेनॉल प्लांट लगाने से, शुगर और इथेनॉल प्लांट लगाने से, को जनरेशन लगाने से और सीएनजी लगाने से यहाँ का इलाके में पैसा हो जाएगा और फार्मर को, गन्ने के किसान को खेती डेवलप करने जैसा जो पैसा मिलता है एफआरपी वो फिक्स करने के बाद यहाँ का रिवोल्यूशन हो जाएगा और कि गन्ना तैयार करने वाले और मिलर ये दोनों का एक संगम अच्छा हो जाएगा और ये जो प्लांट अवसरित अवस्था में आ जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फायदा होगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो ये हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल फेडरेशन का अपॉइंटमेंट किया गया है उसमें। तो हमारे 3 लोगों की कमेटी, मेरा नाम है डॉक्टर डोल है, मेरे जो 2 सहकारी है उसमें से इंजीनियर साहब एक है वो अभी है इधर, और ये मेरे सहकारी दूसरे सुंदरम जी है, और शुगर इंजीनियर ये जो एडवाइज़र है वो चौधरी साहब है, सोमू सुंदरम जी ये टेक्निकल एडवाइज़र है और मैं गन्ना एडवाइज़र हूँ। और इन कुल मिलाकर हम नेशनल फेडरेशन एक बहुआयामी देखकर रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं। इसमें से किसान का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गन्ना 14 साल से शुगर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी, तो गन्ना किसान डाइवर्ट हो गए दूसरे क्रॉप में। तो अभी हम एमएलए और यहाँ के जो लीडरशिप है उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसान को यहाँ से इन्वॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना लगाकर ये प्लांट जो टेक्निकली वायबल हम कैसा किया जा सकता है इसके बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं। और ये कल और आज दूसरा दिन है, कल हमने पूरा प्लांट देखा, उसमें डिस्कशन किया। इसमें जो लोकल अथॉरिटीज़ है जैसा कि कलेक्टर साहब है, तहसीलदार है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और इनके साथ भी, इनके ऑफिसर के साथ भी है, सब मीटिंग लिया है, कल से भी मीटिंग लिया है। और ऐसा लगता है कि ये जो प्लांट है
एक 2-3 साल में इस्टेब्लिश होकर गन्ने की खेती अच्छी तरह से फिर से वापस लौट जाएगी और किसान और ये एक क्या बोलते हैं रिहेबिलिटेशन का जैसा ये प्रोजेक्ट है हमारे शुगर इंडस्ट्री का, तो एक अच्छी या खुशहाली हो जाएगी और पैसा भी मिलेगा गन्ने का फार्मर से। और दूसरा ये है कि अभी सिर्फ शुगर बनाने से भी प्लांट वायबल नहीं होता है आजकल, तो इथेनॉल का प्लांट उसके साथ लगाएंगे, यानी कि शुगर अलाइड इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, तो उसके इथेनॉल भी हम बेच कर पैसा कर सकते हैं। को जनरेशन बगैर से हम को जनरेशन यानी कि बिजली बनाकर भी पैसा मिल सकता है, तो वो भी एक एडिशनल हमको रेवेन्यू मिल जाएगा। और सीएनजी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उससे से हम पैसा कमा सकते हैं, यानी कि जो बंद पड़ा हुआ प्लांट है उस तरह से आवाज़ में आ जाएगा। तो किसानों की और एक उपलब्धि दूसरी भी हो जाएगी कि साइड बाई साइड यहाँ के जो किसान हैं उनके जो बच्चे हैं एजुकेशन अच्छा अपग्रेडेशन हो जाएगा, मार्केट में खुशहाली आ जाएगी। अलाइड इंडस्ट्री से फ़ायदा हो जाएगा कि छोटे छोटे जो किसान के बच्चे हैं उनको भी आगे बिजनेस बढ़ जाएगा। तो ये कल्पतरु की एक कल्पना है जो बंद पड़ा हुआ प्लांट है और जो नेशनल लॉस हो गया था, तो ये कैसा ये अच्छी तरह से इसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट शुगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश भारत सरकार की रही है और राज्य सरकार की रही है और यहाँ के लोकल एमएलए उनका भी इंटरेस्ट था। तो हम यही किसान की खेती देखने के लिए आए थे, तो किसान भी बहुत सारे इंटरेस्टेड है आगे खेती करने के लिए। तो एक किसान की अभी हमने खेती देखी तो वो कह रहे थे सर हमको एक आधुनिक पद्धति से खेती करना है जहाँ उसमें ड्रिप इरिगेशन हो, ऑटोमाइजेशन हो, अच्छा किसान में सीड मिल जाए, वैरायटी अच्छी मिल जाए, रिकवरी ज़्यादा बढ़ जाए, या अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम खेती कर सकते हैं सैटेलाइट से। तो ये जो प्लांट आप जाएगा तो टेक्नोलॉजी भी उसके साथ आ जाएगी और किसान का भी भला होगा। और राज्य सरकार का जो बंद पड़ा हुआ प्लांट है वो सर से आने से वो भी थोड़ा तुमको रोजगार भी मिल जाएगा उसमें से। तो इन टोटल ऐसा है कि गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा देर नहीं करती, इसलिए हमने वो खुद ही दिल्ली से हमारे टीम लेके आ गए हैं और सीरीज ऑफ डिस्कशन चल रहा है। और दोपहर में अभी हम कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं, एमएलए साहब से बात करेंगे और 5 तारीख को हम सेक्रेटरी से भी मीटिंग लगाए। तो ऐसा ही हमारा दौरा ये एक शुगर फैक्ट्री का हो गया और एक दूसरी शुगर फैक्ट्री है, हम उधर भी हम कल जाने वाले हैं। तो जितना हो सके उतना ये प्लान जो है वो चालू करने में हमारा इंटरेस्ट है और नेशनल फेडरेशन का भी इंटरेस्ट है। धन्यवाद। कटक बड़म्बारू ब्यूरो चीफ सुधांशु रंजन सतपथी रिपोर्ट, धनुष एक्सप्रेस।